आज हम सभी सामाजिक विज्ञान में इकाई 2 के पहले पाठ संसाधन एवं विकास में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग इसमें संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण, सतत पोषणीय विकास, पृथ्वी सम्मेलन 1992, एजेंडा 21 आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग भारत के स्थल रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के स्थल रूप को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पठार, पर्वत और मैदान। पठार भारत के 27% हिस्से पर पाया जाता है, पर्वत 30% हिस्से पर पाया जाता है और मैदान 43% हिस्से पर पाया जाता है। पठार खनिज एवं जीवाश्म ईंधनों के लिए जाना जाता है। पर्वत नदियों के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैदान कृषि एवं उद्योगों के विकास हेतु सुविधाजनक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो भारत के स्थल रूप में मैदान का हिस्सा सर्वाधिक है। भारत में भूमि का उपयोग कितने रूपों में होता है? तो भारत में जो भूमि का उपयोग है वो मुख्यतः 4 रूपों में होता है। पहला कृषि के रूप में, दूसरा चारागाह के रूप में, तीसरा वनों एवं जंगलों के लिए और चौथा है उद्योगों के लिए, यातायात के लिए तथा मानव आवास अर्थात हम लोग अपने घरों के लिए उपयोग करते हैं। पहला है कृषि। भारत में भूमि के उपयोग के लिए कृषि का कैसे प्रयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर खेती की जाती है या कृषि की जाती है। 1 से 2% भाग फलों की कृषि के अंतर्गत आता है और लगभग 7% भूमि परती भूमि के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर शब्द आया परती भूमि। तो परती भूमि उसे कहा जाता है जिसे उर्वरता बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। देश में 46% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत में भूमि का उपयोग चारागाह के रूप में भी होता है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 4% हिस्से पर चारागाह है। फिर भी भारत में विश्व के सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। तीसरा, हम वनावरण या जंगलों के लिए भारत की भूमि का प्रयोग करते हैं। तो भारत के लगभग 22% भाग पर वन है और 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। और भारत में अगर हम वृक्षावरण देखें तो वृक्षावरण का जो हिस्सा है वो है 2.89%। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करें, जोड़ें 21.67% जिस पर वन है और 2.89% जिस पर वृक्षावरण है, इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो हिस्सा आता है वो आता है 24.56। इतने प्रतिशत भाग पर भारत में वन और वृक्ष हैं 24.56% भाग पर। भारतीय भूमि का उपयोग हम लोग उद्योग धंधों के रूप में कर रहे हैं। जहाँ पर उद्योग धंधे लगे हैं, सड़कें बनी हुई हैं भूमियों पर,
रेलों की पटरियां बिछी हुई हैं। मानव अपने आवास के लिए, अस्पताल के लिए तथा विद्यालयों आदि के लिए भी भूमि का उपयोग कर रहा है। अब आगे एक पॉइंट ये है कि वनों के अधीन भूमि में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो इसका कारण हम लोग देखते हैं कि वो है मुख्य रूप से तीव्र जनसंख्या की वृद्धि। तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग वनों और जंगलों को काटते जा रहे हैं। जितना वो रोपण कर रहे हैं अर्थात वनों और जंगलों को लगा रहे हैं, उसका 2 गुना काटते जा रहे हैं। इसलिए भारत में वनों के अधीन भूमि में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस लिए वह काट रहे हैं। क्योंकि जब जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण लोगों को भोजन की आवश्यकता है। भोजन के लिए उनको कृषि करने की ज़रूरत है। तो कृषि के विस्तार हेतु, कृषि भूमि में विस्तार हेतु जंगलों को या वनों को काटा जा रहा है। लोग अपने घरों को बनाने हेतु जंगलों और वनों को काट रहे हैं। घरों में इमारती लकड़ी के प्रयोग हेतु भी वनों और जंगलों को काटा जा रहा है। परिणाम स्वरूप वनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। कक्षा 10 के सभी छात्र अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी पर इस दिए गए होमवर्क में जो प्रश्न और दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उनको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान एवं कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में भूमि का उपयोग कितने रूपों में होता है, विस्तार से लिखें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत में वनों के अधीन भूमि में वृद्धि न हो पाने के कारण पर एक टिप्पणी लिखिए।